पुलिस, जब भी इसका जिक्र होता है तो जहन में सुरक्षा, खाकी, जेल, थाना, ये सब कुछ आता है, लाजमी है। जब भी हम पुलिस और पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं तो फिर यही सब कुछ तो हम सोचते हैं। लेकिन जब हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो हमें अपनी सोच को एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाना होता है। वैसे भी दिल्ली पुलिस के चर्चे, उनकी खूबियों की तारीफ न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी होती है। आज हम आपसे ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस के एक दमदार ऑफिसर से आज आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एक चेहरा पुलिस का ये भी है। जांबाज, दमदार, बेखौफ, सतर्क और तेज दिमाग, इन्हीं खूबियों से ही तो लबरेज होते हैं पुलिस ऑफिसर्स। खाकी में इन अफसरों को देखना न सिर्फ मन में सुरक्षा का भाव जगाता है, बल्कि हर बार गर्व का एहसास भी कराता है। हाँ, वो बात अलग है कि यही पुलिस ऑफिसर्स अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने में भी देर नहीं लगाते। 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तत्पर ये पुलिस के जवान किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, ये जानने और समझने के लिए हमने रुख किया दिल्ली के आर.के. पुरम थाने। इस थाने के इंचार्ज राजेश शर्मा के साथ इस खास मुलाकात के बाद हमने न सिर्फ जिम्मेदारियों को जाना, बल्कि ये भी एहसास किया कि घर बैठे बैठे पुलिस को लेकर नेगेटिव बयानबाजी करना कितना बेवकूफाना है। सबसे पहले जब हमने राजेश शर्मा का नाम लिया तो आप में से बहुत से लोगों के मन में हो सकता है ये सवाल आया हो कि दिल्ली पुलिस में तो तमाम जवान तैनात हैं, फिर यही क्यों? तो इसका जवाब आपको अगले 3 से 4 मिनट में मिल जाएगा। दरअसल राजेश शर्मा न सिर्फ थाने तक सीमित हैं, बल्कि वो कई ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं जिसको लेकर उनकी चर्चा करना लाजमी है। राजेश शर्मा की इन्हीं खूबियों को विस्तार से जानने के लिए एनएमएफ न्यूज की टीम सुबह सुबह उनके पास पहुंची, तो वो हमें घर पर नहीं पार्क में मिली। खादी वर्दी से दूर ट्रैक सूट में किसी भी दबंग अफसर की तरह रोज सुबह राजेश शर्मा अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि पुलिस की 24/7 वाली नौकरी में फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस ही जिसके दम पर तन के साथ साथ दिमाग भी दुरुस्त रहता है, और पुलिस की नौकरी में तो इसका होना बहुत जरूरी है। बेहतरीन फिटनेस के दम पर ही राजेश शर्मा हर बड़ा और बेहतर फैसला ऑन द स्पॉट लेने में सक्षम रहते हैं। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए न सिर्फ दिमाग से तेज होना होता है, बल्कि बॉडी भी पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं राजेश शर्मा जी की, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। फिटनेस, ये समझ लीजिए कि उनके जरूरी कामों में से एक है। फिटनेस के बाद ही राजेश शर्मा अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं और फैमिली का ध्यान भी रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि एसएचओ साहब का परिवार भी उनकी प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में पूरा साथ निभाता है। राजेश शर्मा की पत्नी भावना बताती है कि वो कई बार घर के काम खुद ही निपटाती हैं, क्योंकि उनके पति अक्सर अपनी फर्ज की खातिर घर को वक्त नहीं दे पाते।
आप सबको पता होगा कि पुलिस का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, यू कैन से 24/7 जॉब होती है, बहुत ही अनसर्टेन होता है, कई बार घर पे भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो आते हैं और हमें लुक आफ्टर करते हैं, या कोई प्रॉब्लम है हम लोग डिस्कस करते हैं तो उससे पहले ही कोई कॉल आ जाती है एंड यू नो कि इतनी इमरजेंसी होती है कि इमीडिएटली उनको जाना पड़ता है अपने ऑफिस के लिए, तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो तब लगता है कि फैमिली कुछ नहीं है और ऑफिस वर्क जो इतना इनकी, बिकॉज आपको पता है इनकी पोस्ट कितनी सेंसिटिव है, तो वो लुक आफ्टर करना पड़ता है, तो सब कुछ छोड़ के इमीडिएट भागना पड़ता है, सब चीज़ों को छोड़ के। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैं अकेली रह जाती हूँ, मुझे ही खुद मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों को, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, बट ठीक है कि आई एम ऑनर्ड कि आई एम वाइफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, और जब ये इतना बाहर जाके कर सकते हैं तो मैं घर में क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इन्हीं से इंस्पायर होके घर में सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। परिवार का सपोर्ट और फरियादियों की दुआएं ही हैं कि राजेश शर्मा दिल्ली वासियों के सबसे पसंदीदा अफसरों में शुमार हैं। पुलिस की जॉब में रहने के बावजूद हर जिम्मेदारी में 100% सक्सेस रेट कैसे मुमकिन हो पाता है, ये हमने सीधे उन्हीं से जाना। अपने घर को भी बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एरिया तो इतना बड़ा है और मेरे अंडर 100 और 110 का स्टाफ है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अच्छा या बुरा जो भी थाने में होगा या आपके एरिया में होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी डीड्स और मिसडीड्स वो एसएचओ के ऊपर ही है। सीधे सीधे लफ्जों में कहें तो अपनी बात को रखना कोई राजेश शर्मा जी से सीखे। खैर, बात करते हैं अब उस नेक काम की जिसके लिए एनएमएफ न्यूज की टीम आरके पुरम पुलिस स्टेशन में पहुंची है। और अब बात उस सराहनीय कदम की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। राजेश शर्मा जी ने आरके पुरम थाने में एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, या मुझे कहना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी बनाई हुई है। 5000 के आसपास इस लाइब्रेरी में किताबें हैं, और इन किताबों को कौन पढ़ता है? इन किताबों को यहाँ पर रखा गया है उन बच्चों के लिए जिनके लिए ये किताबें खरीदना अफोर्डेबल नहीं है, जिनको ज़रूरत है, जो गरीब हैं, खास तौर पर उस तबके के लिए इन किताबों को यहाँ पर रखा गया है। लगभग रोजाना 100 से 150 बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करते हैं। भले ही हम और आप ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे पुलिस स्टेशन से दूर रहें, लेकिन आरके पुरम पुलिस स्टेशन ऐसी जगह है जहां पर लगभग हर पढ़ने वाला जरूरतमंद बच्चा आना चाहता है, और इसके पीछे की असल वजह है ये पब्लिक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में लगभग 4000 से ज्यादा किताबें हैं। फ्री वाईफाई से लेकर प्रोजेक्टर और कंप्यूटर्स से लैस ये लाइब्रेरी यहाँ कैसे बनी, इसकी पूरी कहानी भी हमें एसएचओ साहब ने ही बताई। ये इतना खूबसूरत, इतना अच्छा इनिशिएटिव जो आपने लिया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कहाँ से आइडिया आया बच्चों को पढ़ाने का, इस तरीके से उनको बुक्स प्रोवाइड कराने का? कब शुरुआत हुई इस लाइब्रेरी की? देखिए, जब हमने ज्वाइन किया था दिसंबर 19 में, तब एरिया का राउंड लिया तो झुग्गी क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा है हमारे एरिया में। उन बच्चों से बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई, तो काफ़ी बच्चे जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल छोड़ दिया है बीच में, 5th क्लास में गए, 4 महीने गए, नहीं आए वापस, स्कूल में नहीं वापस गए। और वापस पूछा उनसे मैंने भी, क्यों नहीं जाते हो, कि मन नहीं लगता, और कंपनी उनकी ख़राब हो गई है, ड्रग एब्यूज़ में चले गए हैं। और मेरा ये मानना है कि बच्चों को हम पनिशमेंट दे के या किसी धमका के नहीं सुधार सकते हैं, उनको आप ठीक ट्रैक पे डालेंगे, क्योंकि आज का जो बचपन है कल का नागरिक है। तो उसके साथ साथ दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी के हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी गवर्नमेंट, जैसे फादर हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाएं, किसकी मदर भी हैं, दोनों पेरेंट्स भी हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है किसी कोचिंग क्लास में जा सकें या अलग से तैयारी कर सकें, कोई जगह की अवेलेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। तो ये जॉइंट एक आइडिया था। तो हमारे एक जॉइंट कमिश्नर साहब हैं, श्री अजय चौधरी साहब, वो इस कम्युनिटी पुलिसिंग में है काफ़ी, तो मेरा उनसे काफ़ी जुड़ाव है। तो लाइब्रेरी, उन्होंने एक लाइब्रेरी जामिया थाने में, उन्हें ये ड्रीम था उनका, उन्होंने शुरू की थी। तो हमने, जब मैंने ज्वाइन किया, यहाँ से पहले मैं लोधी रोड में पोस्टेड था, तो वहाँ हमारे जॉइंट कमिश्नर थे श्री देवेश श्रीवास्तव साहब। उन्होंने, जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, तो उन्होंने बोला कि अब तुम जाके वो लाइब्रेरी स्टार्ट करो वहाँ जाके। तो वो आइडिया दिमाग में था ही पहले, और सर ने भी कहा था, देवेश सर ने भी।
यहाँ के मुझे लगा कि अब दिस इज़ राइट टाइम टू स्टार्ट। फिर लगा कि पैसा कहाँ से आएगा, दिल्ली पुलिस के पास तो कोई फंड नहीं है। तो गेल इंडिया का ऑफिस है बीकाजी कामा प्लेस, जो कि हमारे जुरिसडिक्शन में है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, गेल का CSR फंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर मैं लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ। तो ठीक है आप खोल लीजिए, पैसा हम आपको दे देंगे। फिर मेरा एक्सपीरियंस था नहीं खोलने का, तो एक NGO है शिखर, उनकी एक्सपर्टीज़ है लाइब्रेरी में और एजुकेशन के फील्ड में ही वो लोग काम करते हैं, उनको साथ लिया। तो एक जॉइंट एफर्ट, और हमारे DCP साहब देवेंद्र आर्य थे उस टाइम, और जो अभी जो DCP हैं श्री इंगित प्रताप सिंह, वो एडिशनल DCP थे। तो उन दोनों का सपोर्ट भी काफ़ी रहा। तो आपके सामने जो भी है मूर्त रूप में है, ठीक चल रहा है। का नाम? सौरभ गुप्ता। कितना बेनिफिशियल पाते हैं इस लाइब्रेरी को? काफ़ी बेनिफिशियल पाते हैं, काफ़ी परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे। सारी टाइप्स के बुक्स वगैरह, और हमें कुछ भी ऑनलाइन कंटेंट चाहिए होता है तो हमें ईजिली अवेलेबल होता है। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? हम लोग अपनी लाइब्रेरियन मैम जामरीन मैम से डिस्कस कर लेते हैं, तो वो हमें हर चीज़ की अवेलेबिलिटी इमीडिएटली प्रोवाइड कर देती हैं, डिस्कस करके अपने सबॉर्डिनेट से। बात सिर्फ अकेले इस नेक मकसद पर ही खत्म नहीं हो जाती। ये मशीन देखिए, RK पुरम पुलिस स्टेशन में सैनिटरी पैड डिस्पेंसर लगा हुआ है। जी, यहाँ पर काम करने वाली महिला पुलिसकर्मी और थाने में आने वाली महिलाओं के लिए ये पैड सिर्फ 5 रुपए में मिलते हैं। दिल्ली में इकलौता RK पुरम पुलिस स्टेशन है जहाँ ये शानदार काम हुआ है। जैसे हम पुलिस वालों को देखते हैं फिल्मों में, सिंघम ले लीजिए आप, एक मतलब हम अच्छा ऐसी छवि होती है, तो आपने क्या ये ठान रखी है कि आपको असल जिंदगी का सिंघम बनना है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके थाने में हो रही हैं, बाकी थानों में नहीं होती। जैसे सबसे पहले शुरुआत करूंगी, ये जो सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन लगी है, मुझे लगता है कि शायद देश के चुनिंदा थानों में, 1-2 थानों का मैंने पहले भी शायद सुना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इस तरह की शुरुआत करना न सिर्फ महिलाओं में एक मैसेज देगा, बल्कि उस टैबू को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है जिस पर बात करने से हम झिझकते हैं। पीरियड्स पर नॉर्मली हम बात नहीं करते हैं, तो ये जो टैबू खत्म करने की कोशिश की गई है, ये जो सैनिटरी पैड्स की शुरुआत की गई है, 5 रुपए में आप अवेलेबल करा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आइडिया आया? इंटरनेशनल वुमेन डे था, और मुझे लगता है कि हमारे समाज में अभी भी एक बहुत बड़ा टैबू है। हमारी माताएं, बहनें, या कोई भी हमारा फीमेल स्टाफ इस बारे में हम जल्दी यह कहते हैं, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज। उनको कहीं ना कहीं झिझक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स। तो इस चीज़ को एक मूवी भी बनी है पैडमैन, तो हमारी सबको ये कोशिश है सबकी कि इस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि एक इसमें कोई बुराई नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो महिलाओं के साथ होता ही होता है। तो इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, और वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे से बढ़कर या अच्छा समय या अच्छा दिन क्या हो सकता था, इसलिए मेरे दिमाग में आया कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि हमारे जो स्टाफ है या जो महिलाएं थाने में आती हैं वो इस चीज़ से बाहर निकलें, दिमाग से उनके नहीं, अगर वो यूज़ करेंगे, सबके सामने यूज़ करेंगी, आपको ज़रूरत है आप निकाल सकते हैं, इट्स सिंपल प्रोसेस, आप कॉइन डालिए और निकाल लीजिए, तो उनकी झिझक खुलेगी धीरे धीरे। तो एक प्रयास है कि मैं अपने थाने में शुरुआत करूं, तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा आप लगवा लीजिए। तो मैंने एक NGO है संगिनी सहेली, श्रीमती प्रियल भारद्वाज उनको चलाती है, मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे वेंडर का नंबर दिया, मैंने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया, उन्होंने आके लगा दिया। फिर हमारे जो IG साहब हैं, जॉइंट कमिश्नर हम दिल्ली में बोलते हैं, श्री जसपाल सिंह जी, उन्होंने खुद मेरे एक टेलीफोन पे बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा मैं आऊँगा, उन्होंने खुद आके इनॉग्रेट किया। हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे उस दिन ही आए थे। हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आज दिल्ली पुलिस के इस अफसर से हमने आपकी मुलाकात क्यों और किस मकसद से कराई। आपको हमारी ये खबर और राजेश शर्मा के काम करने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।